हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजेट कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो भारत की 1857 की क्रांति के ऊपर है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए हैं और आने वाली एग्ज़ाम में भी 100% पूछे जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपन फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 और यह बैरकपुर छावनी से हुई थी, ठीक है। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट मयूर से और लेफ्टिनेंट को गोली मार दी थी। लेफ्टिनेंट बाग को, ठीक है, यहाँ पे बाग आएगा, ठीक है, को गोली मार दी थी, ठीक है। क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल के प्रतीक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्रांति का मुख्य कारण था कि नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। दोस्तों, अभी तक की न्यू अपडेट में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, सिपाही विद्रोह के नाम से, ठीक है, जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपन डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि कम समय में मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाना है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं डिटेल नहीं करवाऊँगा, ठीक है। चलिए अपन तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामस्टर्न, ठीक है, लॉर्ड पामस्टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रुमाल। याद रखिएगा, रुमाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बताइए। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बताइए कौन सा आंसर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिसंबर 1856। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और यह कहाँ समाप्त हुआ? और कहाँ समाप्त हो? बताइए कहाँ समाप्त हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर में। ग्वालियर में। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है, एसएससी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नाम किसने दिया था? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायका दामोदर सावरकर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले मेरी और भी क्लासेस हो चुकी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? बताइए किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स
आउडरम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस बी चौधरी ने। ठीक है, एस बी चौधरी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टी आर होम्स ने। ठीक है, टी आर होम्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बताइए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? बताइए, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? डंका शाह के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहेब जी ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस आयोजन ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हंटर आयोग योजना ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों के अनुपात की तुलना में क्या था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताइए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एस एस सेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एस एन सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1857। ठीक है, 1857 जो कि 1857 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम था? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। अगर आप लोगों को भी बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आंसर बन रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? बताइए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी राइट होगा? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस एस सेन ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बताइए, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? बताइए, किस कारण से असफल रहता है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? बताइए, अल्पकालिक था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़िएगा इस क्लास को, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कहीं और 1857 की क्रांति देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा 1857 का, ठीक है। चलिए यहाँ पर 25वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बताइए, कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों के, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला शाह फोर, ठीक है। फोर तो नहीं आएगा, शाह आएगा, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग एरर थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिक ने कहाँ पराजित किया था? बताइए। हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर के निकट, ठीक है, कानपुर के निकट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे जी, ठीक है, तात्या टोपे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अवध से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका कथन है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अशोक मेहता का, ठीक है, अशोक मेहता का। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, किसने किया था? तो हमारा आंसर ए, नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी अजीमुल्ला खान या ऑप्शन डी फकीर चंद? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गालिब ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? बताइए, बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 या 59, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मार्कस या एंजल्स, दोनों, ठीक है, मार्कस एंजल्स दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों आ जाएंगे आंसर, ठीक है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पिजन एंड द राज के लेखक कौन है? बताइए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एरिक स्टोक, ठीक है, एरिक स्टोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया है? बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत हुआ था? बताइए, कब अंत हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 1857 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया है? बताइए, किसने किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वक्त खान है, ठीक है, वक्त खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, बताइए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह को, ठीक है, बहादुर शाह को सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बाकी ये सब क्या थे? हिम्मत वाले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या फिर महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसकी, ठीक है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैंपबेल ने, ठीक है, कैंपबेल ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? बताइए, इनकार कर दिया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह, या उपयुक्त सभी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंगल पांडे जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ठीक है, सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ऑप्शन ए अवध से, ऑप्शन बी बंगाल से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी राजस्थान से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध से, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? बताइए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट बताइए ज़रा कमेंट करके। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, माउंटबेटन के समक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यह मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है, यह कथन किसका है? बताइए। यह कथन किसका है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा गालिब का, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोंदू पंत, ठीक है, धोंदू पंत, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बताइए, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नाना साहिब के, ठीक है, नाना साहिब जी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, तात्या टोपे के वास्तविक नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह पर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोटा, यानी कि राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? बताइए, किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील के द्वारा, ठीक है, कर्नल नील के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है, ठीक है। भारतीय सैनिकों में शामिल सिख गोरखा पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? ठीक है, किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत। तो दोस्तों अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को बताइए कि 1857 की क्रांति किस तारीख को हुई थी और किस महीने को हुई थी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।